अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर एक्सरसाइज 1.3 है सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ स्टेटमेंट्स को समझना ज़रूरी है, जैसे कि x अप्रोचेस टू ज़ीरो का क्या मतलब है। x अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब है कि x ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी कि ज़ीरो के करीब कोई नंबर है। ठीक है, x की वैल्यू ज़ीरो के करीब है, कहीं ज़ीरो नहीं है। x अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब x इज़ इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है, x ज़ीरो नहीं है, x ज़ीरो के करीब कोई नंबर है। इसको आप रियल लाइन पे कैसे समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे ज़ीरो है तो x इसको अप्रोच कर रहा है, यानी कि ज़ीरो के करीब कोई नंबर है। ये -0.001 हो सकता है, या 1000 टाइम ज़ीरो आ सकता है पॉइंट के बाद, फिर 1। ज़ीरो के करीब तरीन कोई नंबर हो सकता है, लेकिन ज़ीरो नहीं है। इसी तरह राइट साइड पे भी, राइट साइड से भी अप्रोच कर सकता है x ज़ीरो को, तो वो हो जाएगा 0.001। इस तरह से ज़ीरो के करीब कोई नंबर होगा, लेकिन x एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के करीब कोई नंबर है। x अप्रोचेस टू ज़ीरो का ये मतलब है। तो दूसरा जो हमारे पास फ्रेज़ है वो है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब है? x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब है कि x कोई बहुत ही लार्ज नंबर है। ठीक है, x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, x कोई बहुत ही लार्ज नंबर है, वेरी लार्ज नंबर को डिनोट कर रहा है x, अगर ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो इसी तरह अगर x अप्रोच कर रहा है किसी स्पेसिफिक नंबर को, a को, लेट्स सपोज a कोई स्पेसिफिक नंबर है, उसको अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि x a के नियर, करीब तरीन कोई नंबर है। ठीक है, आइदर लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, लेफ़्ट साइड से भी हो सकता है और राइट साइड से भी अप्रोच कर सकता है। तो अप्रोच करने का ये मतलब है कि ये इसके करीब कोई नंबर है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि x एग्जैक्टली x की वैल्यू a है, बल्कि इसका मतलब है कि x की वैल्यू a के करीब है कहीं। ठीक है, तो अप्रोच करने का ये मतलब है। अब हम लिमिट को यूज़ क्यों करते हैं, लिमिट की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? असल में लिमिट को हम यूज़ करते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए। जब हम किसी फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड ना कर सकते हों तो हम लिमिट के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज हम देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल को। जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है, तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो वैसे तो आपने देखा होगा कि जो ज़मीन वगैरह बेची जाती है या ख़रीदी जाती है वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है। आपने ज़मीनें देखी होंगी, वो होती है रेक्टेंगुलर शेप में। कभी किसी ने सर्कुलर शेप में ज़मीन नहीं ख़रीदी। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर शेप में किस लिए वो ख़रीदी जाती हैं या बेची जाती हैं? उसकी वजह ये है कि रेक्टेंगुलर शेप में पैमाइश करना आसान होता है। हमारे पास उसकी पैमाइश का आसान सा मेथड है लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, लेंथ को हम विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एरिया आ जाता है रेक्टेंगुलर शेप का। ठीक है, तो अगर हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना हो तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। वैसे तो हमें मैथमेटिक्स ने फार्मूला दिया है इसको फाइंड करने का। वो क्या है फार्मूला? पाई आर स्क्वेयर, ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वेयर। तो वो हमें कैसे मिला है? वो भी हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अगर हम इस सर्कल को इस तरह से 4 सेक्टर्स में डिवाइड कर लें और हम इन सेक्टर को इस तरह से अरेंज कर लें, इस सेक्टर को इस तरह से हम बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, जो नेक्स्ट सेक्टर है उसको हम इस तरह से बना लेते हैं, इस तरह से, और जो दूसरा सेक्टर है उसको इस तरह से, और यहाँ पे ये चौथा सेक्टर आ जाता है। तो इस तरह से अगर हम इनको अरेंज कर लें तो हम अगर देखें इसको, अगर हम इस तरह स्ट्रेट लाइन में कंसीडर करें तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप बन गई है। अगर हम इस पे रेक्टेंगल वाला फार्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट एरिया आ जाएगा सर्कल का, जबकि इसमें कुछ ज़ायद एरिया आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा हमें एरिया दे रहा है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी लेकिन अप्रॉक्सीमेट एरिया हमारे पास सर्कल का आ जाएगा। तो देखें इसकी ये जो साइड है ये यानी कि रेडियस को शो कर रही है। ये जो सेक्टर की साइड है, रेडियस अगर इसका r है तो ये साइड जो है एक सेक्टर की साइड है, ये वाली, तो ये इसकी लेंथ r है। ठीक है, और ये जो आर्क लेंथ है ये 2 सेक्टर्स की है, तो ये हाफ आर्क लेंथ है सर्कल की। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई r।
तो उसको ऑफ करें तो पाई आर बन जाएगा, यानी कि ये जो लेंथ है ये पाई आर बन रही है और ये लेंथ भी पाई आर बन रही है। तो हम अगर इस पे रेक्टेंगल वाला फार्मूला लगाएं तो एरिया हमारे पास आ जाता है पाई आर इंटू आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर हमने 4 सेक्टर बनाए हैं तो हमारे पास एरिया इतना एग्जैक्ट नहीं आ रहा। तो अगर हम सेक्टर का जो नंबर है, ठीक है, हम कह लेते हैं कि नंबर ऑफ सेक्टर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सेक्टर हम इसमें बना लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेक्टर हम इसके बना लेते हैं, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इतने ज़्यादा सेक्टर अगर हम बना लें इस तरह से, हम बहुत ज़्यादा इसके सेक्टर अगर बना लें तो देखिए फिर जब हम इनको इस तरह से अरेंज करेंगे तो ये जो आर्क की लेंथ यहाँ पे, ये जो आर्क लेंथ बन रही है ये स्ट्रेट होती जाएगी। जितना हम इसको छोटे हिस्से में डिवाइड करेंगे, देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है, तो ये लाइन बिल्कुल तकरीबन स्ट्रेट हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल स्ट्रेट आपको नज़र आएगी। तो यानी कि ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा। अगर हम कह लें कि इसके सेक्टर किसको अप्रोच कर रहे हैं, इन्फिनिटी को, नंबर ऑफ सेक्टर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो हम लिमिट का कंसेप्ट उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जिनकी हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, उनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिमिट के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। और लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करके ही हम एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला है उसको प्रूव करवा सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के। लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन है, लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल। एफ ऑफ एक्स एक ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है, नियर द नंबर ए नंबर के नज़दीक कोई ओपन इंटरवल है उस पे एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है। नीड नॉट एट ए, ज़रूरी नहीं है कि ए के ऊपर भी फंक्शन डिफाइंड हो, ए के नज़दीक ओपन इंटरवल पे फंक्शन डिफाइंड है। इफ़ एज एक्स अप्रोचेज टू ए फ्राम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ ए, अगर ए की लेफ़्ट या राइट साइड किसी भी तरफ से एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज अ स्पेसिफिक नंबर एल, अगर एफ ऑफ एक्स एक ख़ास नंबर एल को अप्रोच करता है, देन एल इज़ कॉल्ड द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज ए। तो हम कह सकते हैं कि एल क्या है, एफ ऑफ एक्स की लिमिट है अगर एक्स ए को अप्रोच कर रहा है। तो सिम्बलिकली इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एल, यानी कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट एल है अगर एक्स ए को अप्रोच कर रहा है। अगर एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स की लिमिट, यानी कि इसका आंसर क्या आ रहा है, एल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं एल इस फंक्शन की लिमिट है व्हेन एक्स अप्रोचेज टू ए। तो हम इसको लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए लिमिट्स के रूल हैं, थ्योरम हैं, उनको अप्लाई करते हैं। हम देखते हैं लिमिट्स के रूल कौन कौन से हैं और फिर आगे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। थ्योरम ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शन, लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस। लेट करें कि एफ और जी दो फंक्शन हैं, फॉर विच लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, एफ ऑफ एक्स की लिमिट एल है और जी एफ एक्स की लिमिट एम है, ये हमें गिवन है। तो थ्योरम 1 क्या है, थ्योरम नंबर 1 है कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं एक ही लिमिट के अंदर, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो आप इन दोनों ऐड होने वाली फंक्शन की लिमिट अलग कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी ऑफ एक्स। यानी कि दो फंक्शन अगर एक ही लिमिट के अंदर ऐड हो रहे हैं तो आप उनकी लिमिट अलग कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपके पास मौजूद है, एल है और इसका आंसर एम है, तो ये आंसर आ जाएगा एल प्लस एम। तो इसी तरह जो थ्योरम 2 है वो भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। थ्योरम 2 क्या है, थ्योरम 2 है अगर दो फंक्शन सबट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप उनकी लिमिट को अलग कर सकते हैं, तो इनका आंसर आ जाएगा एल माइनस एम। और तीसरा जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3, थ्योरम 3 वो है अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन के साथ, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए के इंटू एफ ऑफ एक्स, के कोई भी कांस्टेंट है तो आप कांस्टेंट को लिमिट से पहले लिख सकते हैं, के जो है वो लिमिट से पहले आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स, लिमिट जो है फंक्शन के ऊपर आ जाएगी। तो
इसका आंसर आपके पास मौजूद है वो है L, तो ये आंसर आ जाएगा K इंटू L। इसी तरह से जो चौथा थ्योरम है वो है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनकी लिमिट को अलग कर सकते हैं। चौथा थ्योरम, थ्योरम 4 है, अगर ए की लिमिट के अंदर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनकी लिमिट को अलग कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x इनटू लिमिट x अप्रोचेज टू a g ऑफ x हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आपके पास मौजूद है L और इसका आंसर M है, तो ये L M इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह थ्योरम नंबर 5 है, थ्योरम 5 कि अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x ओवर g ऑफ x, तो आप उनकी लिमिट को अलग कर सकते हैं इस तरह से। लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेज टू a g ऑफ x, तो इसका आंसर आ जाएगा L ओवर M। थ्योरम नंबर 6, थ्योरम 6 है कि आप लिमिट को पावर के अंदर लेके जा सकते हैं। लेट्स सपोज लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x और इसकी पावर है n, तो आप लिमिट को पावर के अंदर लेके जा सकते हैं इस तरह से। लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x होल पावर n हो जाएगा। तो थ्योरम नंबर 6 है कि लिमिट को हम पावर के अंदर लेके जा सकते हैं और इसका आंसर हमारे पास मौजूद है, इसका आंसर है L, तो ऊपर पावर n है तो ये L पावर n इसका आंसर आ जाएगा। ये 6 थ्योरम है लिमिट के ऊपर, तो इनको यूज़ करके हमने आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम ऑन लिमिट्स। पार्ट 1 है लिमिट x अप्रोचेज टू 3 ऑफ 2x प्लस 4। तो हम अगर इस पे यूज़ करें थ्योरम्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की लिमिट को अलग कर लेंगे। ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 3 ऑफ 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 3 ऑफ 4। ये सबसे पहला थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1, कि दो ऐड होने वाले फंक्शन की लिमिट हम अलग कर सकते हैं। इसी तरह ये कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ, तो ये लिमिट से पहले आ जाएगा। तीसरा थ्योरम है लिमिट x अप्रोचेज टू 3 ऑफ x प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 3 ऑफ 4। तो अब हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे, 2x की जगह पे 3 आ जाएगा प्लस 4 कांस्टेंट है, ये उसी तरह रहेगा, तो ये बन जाएगा 6 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 10। ये इसका आंसर आ गया है। इसी तरह आपने इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 पार्ट नंबर 2 है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो इस पे भी सबसे पहले हम थ्योरम नंबर 1 और 2 यहाँ पे अप्लाई होगा कि जो ऐड या सब्ट्रैक्ट होने वाली टर्म्स हैं उनकी लिमिट अलग हो जाएगी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 ऑफ 3x स्क्वायर माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू 1 ऑफ 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 1 ऑफ 4। तो अब यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये लिमिट से पहले आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 ऑफ x स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी लिमिट से पहले आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 ऑफ x प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 1 ऑफ 4। तो अब मज़ीद यहाँ पे पावर वाला थ्योरम नंबर 6 अप्लाई हो सकता है कि लिमिट को पावर के अंदर लेके जा सकते हैं। तो ये बनेगा 3 इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 ऑफ x और ऊपर पावर 2 आ जाएगी
माइनस 2 इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 ऑफ x प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 1 ऑफ 4। तो इस तरह से हम सारे थ्योरम अप्लाई कर लेंगे पहले, उसके बाद हम जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे। ये बन जाएगा 3 इंटू 1 स्केयर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बनेगा 3 माइनस 2 1 प्लस 4 5। इसका आंसर आ जाएगा 5। पार्ट नंबर 3 है लिमिट x अप्रोचेज टू 3 x स्केयर प्लस x प्लस 4। इससे भी सबसे पहले ये जो पावर है यानी कि स्केयर रूट, इसके अंदर लिमिट को ले जाएंगे। स्केयर रूट के अंदर आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेज टू 3 x स्केयर प्लस x प्लस 4। उसके बाद इन तीनों टर्म्स की लिमिट अलग कर लेंगे। ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 3 ऑफ x स्केयर प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 3 ऑफ x प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 3 ऑफ 4। पावर के अंदर लिमिट को लेके जाना है, स्केयर रूट ऊपर उसी तरह ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 3 ऑफ x। ये पावर जो है ऊपर आ जाएगी यानी कि लिमिट जो है वो पावर के अंदर आ गई है, प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 3 ऑफ x प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 3 ऑफ 4। अब मज़ीद के थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता तो हम लिमिट पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा x की जगह पे 3, ऊपर स्केयर है 3 स्केयर प्लस 3 प्लस 4। तो ये बन जाएगा 9 प्लस 3 12 प्लस 4 16 और इसका आंसर आ जाएगा 4। अब यहाँ पे आपके जहन में एक क्वेश्चन होगा कि स्क्वायर रूट को जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, तो हमने सिर्फ पॉजिटिव आंसर क्यों लिखा है। देखें ये फंक्शन है, लिमिट ऑफ फंक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं और हमें पता है कि फंक्शन की जो आउटपुट होती है वो यूनिक होती है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू यूनिक आनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू यूनिक होगी, एक वैल्यू होगी, दो वैल्यू नहीं आ सकती। फिर भी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के जहन में कि हम -4 भी तो लिख सकते थे, वो भी तो यूनिक होगी अगर हम सिर्फ -4 लिख लें। लेकिन जब हमने फंक्शन की डोमेन फाइंड की थी तो हमने क्या किया था, स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म को हमने पॉजिटिव कंसिडर कर लिया था। तो हमारे पास फंक्शन की जो रेंज आ रही थी वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रही थी, ठीक है। तो उस डोमेन के मुताबिक जो हमारे पास फिर रेंज आती है वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो भी फंक्शन हमारे पास आएगा उसकी रेंज हमारे पास क्या है, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यानी कि हमारे पास आंसर पॉजिटिव साइड पे आएगा, 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक उसके दरमियान में से आंसर आएगा, इसलिए हमने इसका आंसर 4 लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 4, वो देखते हैं। पार्ट नंबर 4 है लिमिट x अप्रोचेज टू 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इन पे सबसे पहले प्रोडक्ट वाला थ्योरम अप्लाई होगा लिमिट का, यानी कि इन दोनों की लिमिट को अलग करेंगे। तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 ऑफ x इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू 2 ऑफ स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 4। अब इस पे तो मज़ीद कोई थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता, ये तो इसी तरह रहेगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 ऑफ x, और इसकी लिमिट को हम पावर के अंदर ले जाएंगे, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे। ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट लिमिट x अप्रोचेज टू 2 ऑफ x। तो मज़ीद हम इन दोनों की लिमिट को अलग कर लेंगे, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 ऑफ x स्क्वायर माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 ऑफ 4 लिमिट x अप्रोचेज टू 2 ऑफ x। मज़ीद इसके ऊपर थ्योरम अप्लाई हो सकता है, पावर के अंदर जाएगी, पावर x की 2 तो पावर के अंदर आ जाएगी लिमिट, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 ऑफ x, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 ऑफ 4। अब हम सारे थ्योरम अप्लाई कर चुके हैं, कोई थ्योरम मज़ीद अप्लाई नहीं हो सकता, तो हम लिमिट को पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर इस x की जगह पे 2 आएगा, तो ऊपर स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 4 उसी तरह रहेगा। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 4 0, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, 2 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 0, इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 है इसका
पार्ट नंबर 5 है लिमिट x अप्रोचेज टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो सबसे पहले ये दो फंक्शन सबट्रैक्ट हो रहे हैं, इनकी लिमिट अलग होगी। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद लिमिट जो है पावर के अंदर चली जाएगी, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगी लिमिट। स्क्वायर रूट के अंदर लिमिट को लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एक्स क्यूब प्लस 3। इसी तरह इधर भी लिमिट स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इन दोनों की लिमिट अलग हो जाएगी। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 ऑफ एक्स क्यूब प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 ऑफ 3 माइनस इधर भी लिमिट अलग हो जाएगी लिमिट x अप्रोचेज टू 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 ऑफ 5। अब मज़ीद यहाँ पे और यहाँ पे पावर के अंदर लिमिट को लेके जा सकते हैं। तो थ्योरम नंबर 6 जो है वो अप्लाई होगा यहाँ पे। ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 ऑफ एक्स क्यूब ऊपर आ जाएगा प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 ऑफ 3 माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 ऑफ x और स्क्वायर ऊपर आ जाएगा प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 2 ऑफ 5। अब मज़ीद कुछ थ्योरम में अप्लाई नहीं हो सकता तो हम लिमिट को पुट कर देंगे। ये बनेगा 2 का क्यूब प्लस 3 ऊपर स्क्वायर रूट है माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5। तो ये बन जाएगा 8 प्लस 3 स्क्वायर रूट 11 माइनस 4 प्लस 5 स्क्वायर रूट 9 और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 11 माइनस 3। तो ये इसका आंसर आ गया है पार्ट नंबर 5 का। पार्ट नंबर 6 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, उसको देखते हैं। पार्ट नंबर 6 है लिमिट x अप्रोचेज टू -2 तो एक्स क्यूब प्लस 5x डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2 फ्रैक्शन फॉर्म है। तो इस पर ऊपर नीचे लिमिट हम अलग कर सकते हैं थ्योरम नंबर 5 के मुताबिक। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की लिमिट को अलग कर लेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू -2 ऑफ 2x क्यूब प्लस 5x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेज टू -2 ऑफ 3x माइनस 2। उसके बाद दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, इनकी लिमिट अलग हो जाएगी। ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू -2 ऑफ 2x क्यूब प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू -2 ऑफ 5x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेज टू -2 ऑफ 3x माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू -2 ऑफ 2। तो मज़ीद हम इसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें भी और यहाँ पे भी, तो कांस्टेंट लिमिट से पहले आ जाएगा। ऊपर बन जाएगा 2 लिमिट x अप्रोचेज टू -2 ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 लिमिट x अप्रोचेज टू -2 ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 लिमिट x अप्रोचेज टू -2 ऑफ x माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू -2 ऑफ 2। नेक्स्ट मज़ीद इसकी पावर के अंदर हम लिमिट को लेके आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 2 लिमिट x अप्रोचेज टू -2 ऑफ x और ऊपर क्यूब आ जाएगा प्लस 5 लिमिट x अप्रोचेज टू -2 ऑफ x ओवर 3 लिमिट x अप्रोचेज टू -2 ऑफ x माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू -2 ऑफ 2। अब मज़ीद हम कोई थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते तो हम लिमिट को पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम -2 पुट कर देंगे। तो ये बनेगा 2 इंटू -2 क्यूब प्लस 5 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू -2 माइनस और ये 2 कांस्टेंट है, ये उसी तरह आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये बन जाएगा -8 2 इंटू -8 -10
डिवाइडेड बाय -6 -2 -16 -10 डिवाइडेड बाय -8 -26 बाय -8, नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, बाकी 13 2 ज़ार 6 एंड 4 2 ज़ार 8, तो 13/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने थ्योरम्स को अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपली हमने थ्योरम्स को अप्लाई किया है स्टेप बाय स्टेप और लिमिट्स को पुट करके सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।